मिलिंद ठाकरे, मैं इसे तथाकथित पत्रकार ही कहना चाहूँगा क्योंकि जो उनका पूर्व का रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड चेक भी कराया था, वो सही में देखा जाए तो पत्रकारों की शैली से थोड़ा हटके है। परंतु इनके साथ में एक गंभीर घटना यहाँ हुई थी शहर में। बीचों बीच दो युवकों ने मोटरसाइकिल पर चाकू से इनके ऊपर हमला किया था। 3 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने में हमारी टीम को सफलता हासिल हुई है। 7 अप्रैल को शाम 4:45 बजे करीब एक कथित पत्रकार बालाघाट के मिलिंद ठाकरे पर जानलेवा हमला हुआ था। बिना नंबर वाली एक बाइक से 2 युवाओं ने उन पर हमला किया था और इस हमले के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इस मामले पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि शहर में आखिरकार ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई दिन दहाड़े कैसे किसी पर चाकू से हमला कर रहा है। इसी मामले में आज बालाघाट पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने हमलावरों के अलावा 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह जी ने फिलहाल पत्रकारों को अपने विचार साझा किए हैं और इस घटनाक्रम को लेकर जो भी बातें सामने आई है उसे खुलकर पत्रकारों के बीच साझा किया है। सब बताएंगे कैसे पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, जो इस तरह से इस हमलावरों का जो है खुलासा हो पाया है। देखिए, ये पूरा मामला जब आया था हमारे सामने तो पत्रकार पर हमला होने जैसी घटना सामने आ रही थी, जो कि काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता हमारे लिए एक आधार स्तंभ है हमारी प्रजातंत्र का। इसको देखते हुए हमने 4 थानों की टीमों को डिस्पैच किया तत्काल। 300 से अधिक फुटेजेस को हमने देखा, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया और उसके अलावा जो पुराने अपराधी यहाँ के उनसे भी निरंतर हम लोग पूछताछ और निगरानी कर रहे थे। पूछताछ करते करते हमें एक सुराग मिला जिसमें जेल से छूटे कुछ अपराधियों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का नाम हमें बताया। उनसे जब हमने और बारीकी से पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि सूरज पड़ते और विकास कावरे नामक 2 युवकों ने मोटरसाइकिल पर बैठकर इस घटना को अंजाम दिया है और एक सुपारी लेकर इस कृत्य को किया गया था। अन्य लोगों की तस्दीक करने पर इसमें शनि यादव और नितेश यादव नाम के 2 अन्य अपराधियों की जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। ये दोनों लोग अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं और इन्हीं के द्वारा सुपारी लेकर एक राइस मिल ओनर विशाल गंगवानी के से पैसे लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। उनका मेन मकसद ठाकरे नामक व्यक्ति को धमकाना था, डराना था। और पड़ताल जब हमने इसमें करी तो ये हमें समझ में आया है कि मिलिंद ठाकरे नामक व्यक्ति हैं जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं। इनके ऊपर अड़ीबाजी के 10 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वो अभी वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। इसी में एक 2024 में समीर सचदेव नामक राइस मिल ओनर ने एक अड़ीबाजी का प्रकरण इनके ऊपर दर्ज कराया था, जिसमें विशाल गंगवानी एक मुख्य गवाह हैं। इन पर वो अपना गवाही बदलने के लिए, पलटने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से निरंतर मिलिंद ठाकरे के द्वारा शिकायतें की जा रही थी और इनकी शिकायतों के चलते उन्हें करीबन 50 लाख रुपए का इस बार कह रहे थे कि अनुमानित नुकसान भी हुआ है और एक भारी राशि भी उनके द्वारा इन शिकायतों के एवज में गंगवानी से मांग की जा रही थी। इससे परेशान होकर उसके द्वारा सुपारी लेकर यह कृत्य करवाया गया। यदि वो पुलिस के पास आते तो निश्चित तौर पर पुलिस इसमें उनकी सहायता करती। मिलिंद ठाकरे के ऊपर जो अन्य प्रकरण है, चूँकि ये गंभीर मामला है और एक पत्रकारिता जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनामी की ओर ले जाने का एक प्रयास हमें समझ में आ रहा है, तो इनके जितने भी आपराधिक प्रकरण हैं जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनमें हम गहनता से अब जांच करेंगे और प्रयास करेंगे कि फास्ट ट्रैक करके उनको जल्दी से जल्दी जो भी उसमें विक्टिम्स उनको न्याय दिलाया जाए, ताकि जो जेन्युइन पत्रकार हैं हमारे यहाँ पे बालाघाट के अन्य जो लोग हैं उनकी छवि को हम बचा सकें। इस घटना से पहले हमने देखा था कि सर वो लगातार पत्रकार के तौर पर अपने आप को प्रचारित कर रहा, सारे लोग लगभग उसे पत्रकार ही मान रहे थे। आप लोगों ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की, पता चला आप लोगों की कि ये एक प्रकार से पत्रकार की आड़ में कथित पत्रकार है, शोकाल्ड पत्रकार है? देखिए, हम जब चेक कर रहे थे तो हमें अक्सर ऐसी कटिंग्स मिली हैं जो व्हाट्सएप पे ये एक अखबार के फॉर्म में शेयर करते थे और उसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर ये चिन्हित करके खबरें छापा करते थे।
और उसी में हमें ये समझ में आ रहा था कि उन ऐसी खबरों को छापने के बाद में या उन्हें शिकायतों को दबाने की एवज में इनके द्वारा मोटी रकम की मांग ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जाती थी, जो कि इनकी मुख्य तौर पे कार्यप्रणाली समझ में आ रही है। 10 से अधिक अपराध होना भी यही इंगित करता है कि ये शुरू से ही आदतन इस पेशे में जुड़े हुए हैं और किसी रेगुलर दैनिक अखबार अथवा किसी संघ से जुड़ाव इनका हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो ये हमें पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध भी बना रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ के मान्य पत्रकार हैं उनको हम भली भांति परिचित भी हैं और जानते भी हैं अच्छे से। तो यह चिंता का विषय है कि पत्रकारिता की आड़ में ऐसे व्यक्तियों का पनपना भी एक चिंता का विषय है, जिस पे हमें विभागीय तौर पर भी एवं संगठनों को भी विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। घटना के बाद हमने एक पहलू ये भी देखा सर कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नामों को लगातार टारगेट बनाया जा रहा था, लिया जा रहा था मिलिंद ठाकरे के द्वारा, जिनमें पूर्व मंत्री का भी नाम लिया जा रहा था और कुछ राइस मिलर्स का भी नाम और कुछ ठेकेदारों का भी नाम। तो क्या इनकी ओर से भी कोई शिकायत आई है, क्योंकि उनके नाम, उनकी छवि को तो धूमिल किया गया उनके द्वारा लगातार प्रचारित करते हुए? देखिए, यदि पुलिस के पास कोई भी शिकायत आती है और उसमें पर्याप्त प्रमाण हमें उपलब्ध रहते हैं, निश्चित तौर पर पुलिस उनमें कार्रवाई करेगी। आपके माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे, यदि कोई नागरिक और ऐसा व्यक्ति है बालाघाट का आम नागरिक जिसे ठाकरे जी के द्वारा परेशान किया गया है या इस प्रकार से अनावश्यक मांग उसके द्वारा की गई है, तो वो सामने आ सकते हैं। मैं प्रमाण के हम निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसमें जो न्याय संगत कार्रवाई वो करेंगे। तो पुलिस ने मिलिंद ठाकरे पर हुए हमले का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में मिलिंद ठाकरे के द्वारा लगातार जो है राइस मिलर्सों पर दबाव बनाकर उनसे मोटी रकम की मांग की जा रही थी। इसी के चलते तंग आकर गंगवानी नाम के एक राइस मिलर्स ने कुछ लोगों को 30,000 रुपये देकर, सुपारी देकर मिलिंद ठाकरे पर यह हमला कराया था। हालांकि पुलिस का यह भी मानना है कि इस तरह का हमला कानून के लिए ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, जिसे लेकर पुलिस के द्वारा गहनता से, गंभीरता से, टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी इस पूरे प्रकरण में पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्हें न्यायालय में भी पेश किया जा चुका है।